हम 2G के जमाने से 5G में आ गए हैं। इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं और एक क्लिक पर सामान घर मंगा रहे हैं, लेकिन कर्म का फल आज भी पुरानी डाक की तरह धीरे धीरे क्यों आता है? सोचिए, आपने आज जिम में 50 पुशअप्स लगाए और शीशे में देखते 6 पैक एब्स निकल आए, या फिर आपने आज एक सिगरेट पी और अगले ही पल फेफड़े एकदम काले हो जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनने में डरावना या जादुई लग सकता है, लेकिन असल जिंदगी ऐसी नहीं चलती। यहाँ कर्म और फल के बीच एक गहरा सन्नाटा है, एक टाइम गैप है। आखिर प्रकृति हमें इंस्टेंट कैशबैक क्यों नहीं देती? मैं पूनम द डिवोशनल वे पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए इसके पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझते हैं। अगर आप एक बीज बोते हैं, क्या अगले दिन पेड़ बन जाता है? नहीं, बीज मिट्टी में छुपकर काम करता है, जड़ें बनती हैं, ऊर्जा जमा होती है, फिर धीरे धीरे पौधा मिट्टी से बाहर निकलना शुरू करता है। कर्म भी सेम बीज की तरह काम करता है। आपका हर कर्म एक ऊर्जा है, वह तुरंत दिखे या नहीं, लेकिन अंदर प्रक्रिया शुरू तभी हो जाती है। देर का मतलब यह नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, देर का मतलब है प्रक्रिया चल रही है, अभी टाइम लगेगा। विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारा दिमाग डोपामाइन का भूखा है। जब आप पूरे दिन बैठकर रील्स को स्क्रॉल करते हैं या कोई जंक फूड खाते हैं तो डोपामाइन तुरंत रिलीज होता है। दिमाग कहता है, वाह मजा आ गया। डोपामाइन हमें तुरंत खुशी की आदत डाल देता है। इसलिए जब कर्म का फल देर से आता है तब हमें लगता है कुछ गलत है, या फिर हमें तो इसका फल कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सच बिल्कुल इसके विपरीत है। बड़ी चीजें स्लो डोपामाइन देती हैं। मेहनत, पढ़ाई, स्किल, अच्छे रिश्ते, ये तुरंत खुशी नहीं देते। इन सब में समय लगता है, लेकिन लंबे समय की सफलता देते हैं। इसलिए ब्रह्मांड देर करता है ताकि आपको तुरंत खुशी की बजाय स्थायी सफलता मिल सके, जो कुछ क्षण के लिए नहीं रहेगी। अगर हर अच्छे काम का फल तुरंत मिल जाता तो हम इंसान नहीं, रोबोट, मशीन बन जाते। हम सिर्फ रिवार्ड के लालच में ही काम करते, ना कि उस काम के पीछे की वैल्यू या करैक्टर के लिए। प्रकृति चाहती है कि आप फल की लालच से ऊपर उठकर कर्म की प्रक्रिया से प्यार करना सीखें। प्रकृति में हर चीज का गेस्टेशन पीरियड होता है। गेहूं की फसल को पकने में 4 से 5 महीने का समय लगता है। एक बच्चे को दुनिया में आने में 9 महीने लगते हैं। अगर बीज बोते ही फल आ जाए तो पेड़ को बढ़ने और मजबूत होने का तो समय ही नहीं मिलेगा। डिले इसलिए जरूरी है ताकि आप उस फल को संभालने के लायक बन सकें। अगर आपको बिना मेहनत के फल 100 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो शायद आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे और खुद को बर्बाद कर लेंगे। यह देरी आपको प्रिपेयर करती है, इसलिए जीवन पहले इंसान को तैयार करता है, उसके बाद फल देता है। डिले किसी प्रकार की सजा नहीं है, डिले तैयारी है। प्राचीन भारत में हर कर्म को यज्ञ कहा जाता था। जब यज्ञ होता है तो उसका तुरंत फल नहीं मिलता। पहले आहुति दी जाती है, धैर्य रखा जाता है, फिर फल आता है। ऋषियों का सिद्धांत था, पहले समर्पण फिर परिणाम। आपकी मेहनत, आपका धैर्य, आपका जप, ये सब एक किस्म की आहुति है और फल उस यज्ञ का प्रसाद। और प्रसाद हमेशा समय लेकर आता है। सुबह शाम हमारे घर में जलने वाले दिए से भी सीख लेनी चाहिए। दीपक सिखाता है, धीरे चलो, स्थिर चलो, लगातार जलो। दीपक तुरंत रोशनी नहीं फैलाता, धीरे धीरे वह अंधेरे को हटाता है। आपका कर्म भी ऐसा ही है। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म 3 तरह के होते हैं: तुरंत फल देने वाले, देर से फल देने वाले, जन्मों बाद फल देने वाले। क्यों? क्योंकि हर कर्म की ऊर्जा अलग होती है। कुछ बीज जल्दी उगते हैं, कुछ को समय चाहिए। जब कर्म बड़ा होता है तो उसका फल भी बड़ा होता है और बड़ा फल बनने में समय लगता है। अध्यात्म और विज्ञान यहाँ एक साथ मिलते हैं। चलो मैं आपको इसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह समझाती हूँ। एक पानी का बर्तन तब तक नहीं उबलता जब तक तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँच जाए। 1 से लेकर 99 डिग्री तक आपको कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन काम अंदर ही अंदर हो रहा होता है। आपका कर्म भी क्रिटिकल मास जैसा काम करता है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है पता है आपको? हमें लगता है इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी आदतें बदल रही हैं, आपका आत्मविश्वास बन रहा है, आपका दिमाग मजबूत हो रहा है, अवसर आपकी तरफ आ रहे हैं। फल अचानक नहीं आता, फल तैयार होकर आता है। जिस दिन वह घड़ा भर जाता है, फल अचानक इंस्टेंट लगने लगता है, जबकि उसके पीछे सालों की मेहनत होती है।
पेशेंस ही असली फिल्टर है। यूनिवर्स एक फिल्टर का इस्तेमाल करता है जिसे हम पेशेंस कहते हैं। यह देरी ये देखने के लिए है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं। अगर हर किसी को तुरंत सब कुछ मिल जाता तो सफलता की कोई वैल्यू नहीं होती। देरी ही वह चीज है जो भीड़ से विजेताओं को अलग करती है। न्यूरोसाइंस कहता है पेशेंस सफलता की कुंजी है। हाल ही के एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग डिले सह लेते हैं वे ज्यादा सफल होते हैं। इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जब आप इंतजार करते हैं आपका दिमाग मजबूत होता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, निर्णय बेहतर होते हैं। इसलिए डिले आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाता है। हर चीज का एक टाइमिंग होता है। अगर फल जल्दी मिल जाए तो आप चीजें सीख नहीं पाते हैं। अगर बहुत देर से मिले तो आप थक हार कर उस काम को छोड़ देते हैं। इसलिए ब्रह्मांड सही समय चुनता है। जिस समय फल आपको बदल सके उसी समय देता है। अब आप पूछोगे कि मेरे दोस्त को तो बिना ज्यादा मेहनत ही फल मिल गया, मीन्स क्यों कुछ लोगों को जल्दी फल मिल जाता है? यह तुलना का जाल है। आप किसी का रिजल्ट देखते हैं, उसकी जर्नी नहीं। जो जल्दी दिखता है वह अक्सर सालों पुरानी मेहनत होती है। डिले आपका नुकसान नहीं है, डिले आपकी अलग जर्नी है। जब आपको लगे कि आप सही कर रहे हैं पर कुछ बदल नहीं रहा तो इन 3 बातों को याद रखें। फर्स्ट है ट्रस्ट द प्रोसेस। बीज मिट्टी के नीचे सड़ नहीं रहा, वह बढ़ रहा है। चेक द क्वालिटी। क्या आपका कर्म वाकई फल देने लायक है या आप सिर्फ बिजी होने का नाटक कर रहे हैं? थर्ड है डिटैचमेंट। फल की चिंता छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी मानसिक पावर है। हमेशा अपने द्वारा की गई प्रक्रिया पर भरोसा रखें। छोटे प्रोग्रेस को पहचानें, दूसरों से खुद की तुलना बंद करें, डोपामाइन डिटॉक्स करें। लगातार कर्म करते रहें, बीच में डिमोटिवेट होकर बंद मत करें। याद रखें कंसिस्टेंसी ही ब्रह्मांड की भाषा है। कर्म का फल लेट नहीं है, वह वेट कर रहा है सही समय का और आपके सही वर्जन का। कर्म का फल देर से नहीं आता, वह सही समय पर आता है। डिले इस बात का संकेत है कि जीवन आपको बड़ा बना रहा है। आपका काम सिर्फ एक है, कर्म करते रहना, क्योंकि बीज जब मिट्टी में होता है तब भी वह हार नहीं रहा होता, वह बन रहा होता है। और शायद आप भी अभी बन रहे हैं। जैसे हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, वैसे ही आपका किया हुआ कर्म चाहे वो जन्मों पुराना क्यों न हो, आपको ढूंढता हुआ आपके द्वार पर आ ही जाएगा। तो अगर आज फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि न्याय नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि कुदरत आपके लिए महाफल तैयार कर रही है। मिट्टी के नीचे दबा हुआ बीज जब फटता है तो वो मरता नहीं है बल्कि एक विशाल वट वृक्ष बनने की तैयारी करता है। धैर्य रखें क्योंकि विधाता के विधान में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होती। आपका पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। माली प्रतिदिन पेड़ों को पानी देता है मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए अपना काम करते रहिए, थोड़ा सब्र रखिए क्योंकि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा ना किसी को मिला है ना ही मिलेगा। आपका हर नेक कर्म एक निवेश है जो सही समय आने पर सूद समेत वापस आएगा। बस याद रखिए कर्म की गूंज शोर से ज्यादा गहरी होती है। धन्यवाद।